गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। किस तरीके से राजधानी दिल्ली में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आती है, क्या है पूरी खबर, बताएंगे दीपेश। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। और सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। साहिल, जिसने नाबालिग बिटिया की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। साहिल को आज कोर्ट में पेश किया जाना है और दिल्ली में साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल की गिरफ्तारी के बाद आज उसकी रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी। साहिल पर 16 साल की नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या का आरोप है और यही कारण है कि आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। रोहिणी कोर्ट में साहिल की पेशी होगी, जिसकी गिरफ्तारी बुलंदशहर से हुई और आज पुलिस जब रोहिणी कोर्ट में इसे पेश करने वाली है तो फिर इसके रिमांड की मांग की जाएगी और रिमांड पर लेकर इससे गहनता से पूछताछ होगी कि आखिर इस हत्या को लेकर इसने अब किस तरह से, अब कहां से चाकू लिया, किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया और आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी, वो आज रिमांड पर लेने के बाद पुलिस पूछताछ करने वाली है। और इसी बीच आपको बता दें, साक्षी मर्डर केस में अब लगातार पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा और यहीं पर पुलिस जो है साहिल के दोस्तों से पूछताछ करेगी। लगातार संपर्क साधा जा रहा है और उसके बाद पूछताछ में कड़ियां जुड़ती जाएंगी, बड़े बड़े और खुलासे हो सकते हैं। तस्वीरें जो देखी आपने कलावा और रुद्राक्ष के बाद साहिल की जो तस्वीर सामने आती है, लव जिहाद के एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, राजधानी दिल्ली को शर्मसार किया गया। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इसमें शरीर पर चाकू से 16 जख्म पाए गए हैं, जिसमें 6 जख्म गर्दन और 10 पेट पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्याकांड से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। अभी इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल स्टेज है, लेकिन अब तक जो बात सामने आई है उसमें जो विक्टिम है उसकी उम्र 16-17 साल है, जो एक्यूज्ड साहिल है इसकी उम्र 19-20 साल है और अभी तक के इंफॉर्मेशन के आधार पर ये कोई एसी या फ्रिज बनाने के काम में मैकेनिक का काम ये करता है। ये बात सामने आई है। अब एक बार जब हमारे पास आता है और इससे हम आगे की पूछताछ करते हैं तो उससे और फर्दर डिटेल पता लगेगा। तो साक्षी पर चाकू के 16 वार हुए हैं। हमले के बाद साक्षी का सिर भी फट चुका है। पोस्टमार्टम के शुरुआती निष्कर्ष से यह बड़ा खुलासा हुआ है प्रियंका। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए साक्षी मर्डर केस में चाकू से 16 बार प्रहार किया जाता है। लगातार देखिए जो फुटेज सामने आई, इसमें लगातार देखा जा रहा है कि कैसे एक के बाद एक चाकू से हमला होता है और उसके बाद एक सीमेंट की सिल्ली साक्षी के सिर पर मारी जाती है और बार बार आकर ये देखा जाता है कि वो जिंदा है या मर गई है। इसी फुटेज के आधार पर जांच का सिलसिला आगे बढ़ा और यूपी के बुलंदशहर से साहिल की गिरफ्तारी होती है। दिल्ली के शाहबाद इलाके में साक्षी का मर्डर कर दिया गया। चाकुओं से गोद गोद कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जो शख्स साहिल था वो चाकू से उस बिटिया को गोदता रहा, लेकिन दिल्ली के तमाशबीन सिर्फ तमाशा देखते रहे और डरपोक दिल्ली आखिर उस साक्षी को बचा नहीं पाई। क्यों ऐसा हो गया, इस रिपोर्ट में देखिए। लव जिहाद ने ली साक्षी की जान। हाथों में कलावा, साक्षी से छलावा। सोलह साल की साक्षी, चाकू के 16 वार। देखती रही दिल्ली, मारता रहा साहिल। कत्ल होता रहा, लोग गुजरते रहे। शैतान निकला साहिल, डरपोक निकली दिल्ली।
दिल्ली के शाहबाद इलाके में 16 साल की लड़की साक्षी की सनसनीखेज हत्या ने दिल्ली को दहला दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में सरेआम मर्डर होता रहा, लेकिन कोई बचाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाया। आखिर दिल्ली इतनी डरपोक है या फिर दिल्ली में इंसानियत ही मर चुकी है। क्या ये लव जिहाद का मामला है या फिर एक तरफा प्यार का? पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। पुलिस कातिल साहिल और साक्षी के दोस्तों से पूछताछ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कातिल साहिल ने कलावा और रुद्राक्ष दिखाकर साक्षी के साथ छलावा तो नहीं किया। आखिर इतनी बेरहमी से हत्या करने के पीछे वजह क्या थी? पहले चाकू से साक्षी के जिस्म पर 16 बार, फिर पत्थरों से प्रहार और फिर मारी लात और फिर सीना चौड़ा करते हुए शैतान साहिल मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया और आज रोहिणी कोर्ट में उसकी पेशी है। पुलिस शैतान कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दे रही है। साथ ही लव जिहाद के एंगल से जांच की बात भी की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है और बाकी जो फर्दर न्यूएंसेस ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुंचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एक्यूज्ड को हो और उस तरह के एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू की 16 वार और भारी चीज से सिर पर प्रहार करने से सिर फटने की बात सामने आई है। पुलिस को विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तो वहीं साक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए आज जेएनयू में एबीवीपी गंगा ढाबा से साबरमती ढाबा तक कैंडल मार्च निकालने की तैयारी में है। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा, ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के। और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई, वो भी अभी तक जिंदा है। तो ये न्यायपालिका की भी बहुत बड़ी फेलियर है। अगर अब श्रद्धा का हत्यारा फांसी पे लटका हुआ होता तो शायद इस साहिल की, सरफराज के बेटे साहिल की हिम्मत नहीं होती, 2 बार सोचता इस प्रकार से एक बिटिया को मारने से पहले। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। बहुत शर्मनाक है। साहिल नाम का जिहादी मानसिकता का व्यक्ति ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। जिस प्रकार से उसको लगातार वार से वार किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से कहना अलग नहीं होगा कि जिस प्रकार से श्रद्धा के 35 टुकड़े जिहादी ने करके फ्रिज में रखा था, वही हाल सरेआम सीसीटीवी में कैद हो गया है कि साक्षी नाम के इस हिंदू बेटी को साहिल नाम के जिहादी ने किस प्रकार से बेरहमी से उस पे सैकड़ों बार वार करके उसकी हत्या कर दी, ईंटें पत्थरों और चक्कुओं से मार के उसको खत्म कर दी। बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना है कि देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है तो और इलाकों में क्या हो रहा होगा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं बेटी साक्षी की हत्या से उसके माता पिता सदमे में हैं। पीड़ित परिवार आरोपी साहिल के लिए फांसी की मांग कर रहा है। सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। पहले मैं कभी नहीं नाम सुना था, ना कभी इसकी शक्ल देखा था। मैम ना कभी मैं उसको आमने सामने बात करते देखा था, ना कभी मैंने फोन से बात करते देखा था, ना कभी साथ में लेके आता जाता था, ना कभी रास्ते में ऐसा देखा। तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वहीं साक्षी के दोस्त नीतू ने साक्षी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मतलब मेरी तो जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए इस लड़की से, लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी करीब 3-4 साल से। तो टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई, उसके बाद इसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। सर इनकी लड़ाई चल रही थी काफ़ी टाइम से। किस बात? बात ना कर रही थी। पुलिस अब लव जिहाद के एंगल से भी साक्षी मर्डर केस की जांच करेगी। सवाल ये है कि शैतान साहिल ने साक्षी को आखिर इतनी बेरहमी से क्यों मारा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि अब तो पाक अधिकृत कश्मीर में भी ये मांग उठने लगी है कि हमें पाकिस्तान से मुक्त करके भारत में शामिल कर दो। क्या कुछ कहा गया आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।